हाय डियर स्टूडेंट्स, ES12 मैथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम आपको हमने पिछली क्लास में आपको करा दिया था, पूरा कंटेंट करा दिया था और फर्स्ट चैप्टर का जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने आपको डिफाइन करा दिए थे। अब हम आपको एक्सरसाइज से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं सभी को सॉल्व कराएंगे। सेकंड क्लास है ये आपकी सेकंड क्लास। हमने क्या बोला था आपसे, हम सिक्वेंसली चलेंगे, बिल्कुल सिस्टेमेटिकली। अब यहाँ से देखो, पहली जो क्लास है, जो चैप्टर था हमारा रियल नंबर, उस रियल नंबर का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज से क्या है ये कह रहा जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ये कहना चाह रहा है। ये जांच कर रहा है कि कोई संख्या दे रखी है 4 की पावर n, जहां n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। यदि n एक नेचुरल नंबर के लिए 4 की पावर n का जो लास्ट टर्म होगी क्या वो 0 पर समाप्त होगी, तो ये हमें चेक करना है। तो चेक करेंगे यहाँ से, तो सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखो क्या कैसे करना होगा। पहले नंबर लिखेंगे जो संख्या दी गई है, गिवन नंबर 4 की पावर n, जहां n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है। हमें पता जो नेचुरल नंबर होते हैं उसका मैंने सेट आपको मैंने पढ़ा दिया है। क्या होता है नेचुरल नंबर का मतलब, n बराबर होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये संख्याएं होती है नेचुरल नंबर की। जो इसको लिख सकते हैं, डेट इज, इसको लिख सकते हैं जो n है वो बिलोंग करता है कैपिटल n में। जो n जो नंबर है वो कैपिटल n से ही निकल के आ रहा है। जो कैपिटल n होती है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, और जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो ये सेट होता है। हम यहाँ से क्या होगा, जो 4 की पावर n दे रखा है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं जहां जब n एक नेचुरल नंबर, तो यहाँ से कंडीशन लेंगे वैन जब n बराबर 1 देन, तो वैल्यू इसमें पुट कराएंगे तो 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4। हमने क्या करा, हमने क्या किया इसमें कि जब n बराबर 1 लिया, n कोई नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होती है, तो इस वाले नंबर में हमने पुट कराया तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 का मतलब 4 आ गया। इसी प्रकार अगेन वैल्यू लेंगे जब n इज इक्वल टू 2, देन यहाँ से कंडीशन क्या आएगी निकल के, यहाँ से कंडीशन होगी 4 की पावर 2, डेट इज 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 16। 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 16। अब इसमें देखेंगे इसका जो ये 1th टर्म है, ये 10th टर्म है, क्या 1th टर्म 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, नॉट जीरो। एक दो और निकाल लीजिए, यहीं से हो जाएगा। वेन जब n इज इक्वल टू 3 ले ले, देन तो 4 की पावर 3 रख लीजिए, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64। क्या ये वाला 1th टर्म 0 आ रहा है, नॉट जीरो। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी संख्या n के लिए एनी n नेचुरल नंबर, एनी फोर नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर के लिए n नेचुरल नंबर के लिए जो मेरी संख्या दे रखी है 4 की पावर n, जो 4 की पावर n है वो क्या होगी, डज नॉट एंड डिजिट 0, मतलब 0 डिजिट पर समाप्त नहीं होगी। इसका मतलब ये है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो 4 की पावर n है, 4 की पावर n का जो अंतिम जो टर्म है की पावर n का अंक जो दे रखा, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही इसका आंसर था, यही हमें चेक करना था, ये वाला क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन हम दो प्रकार से बना सकते हैं। मान के चलो
जांच कीजिए कि किसी संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए कोई संख्या ले लें, मान के चलो यहाँ कोई संख्या लिख लेते हैं, 6 की पावर n ले लें, 7 की पावर n ले लें, या 3 की पावर n ले लें, या 4 की पावर n ले लें, तो उसका करने का प्रोसेस यही होगा। क्या प्रोसेस होगा? यही प्रोसेस होगा। अब कितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाए तो उसका करने का तरीका क्या है? ये तरीका है जी। 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिए आप यहाँ से। क्वेश्चन है नहीं सिंपल। अब जो चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन चलेगा यहाँ से, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन क्या क्या है जी, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो संख्या दे रखी है, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मान के चलो पहली दूसरे का मतलब ये दे रखा है। अब ये कौन सी पार्ट है, एक्सरसाइज कौन सी है? ये वाली एक्सरसाइज है आपकी। इसको मैं रफ कर देता हूं, पहला चैप्टर तो चल ही रहा है। यहां से हम एक्सरसाइज डालेंगे फर्स्ट। एक्सरसाइज क्या है जी? एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट का हमने पहला क्वेश्चन करा दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। ये क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्याओं को, निम्नलिखित संख्याओं को, नीचे संख्या दी जाएंगी, जैसे मान के चलो पहली संख्या दे दी 140 दे दिया, दूसरी संख्या दे दी आपकी यहां से दूसरी संख्या मैं देखता हूं 156 दे रखी है, और दे रखी है 3825, 156 है। तीसरी संख्या दे रखी है 3825 है, और चौथी संख्या आपकी 5005 है। किताब ही उठा लेता हूँ, बहुत देर होगी। 5005 है, और 4 होगी। फिफ्थ संख्या दे रखी है आपकी 7429। ये संख्या दे रखी है। अब ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ गया, एमसीक्यू जो पूछा गया, इसके अभाज्य गुणनखंड निकलवाना था, तो ये क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से? तो इसको करने का तरीका क्या है? जब ये संख्या दे रखी है, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले संख्या को नोट कर लीजिए, 140 संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे जी इसके अभाज्य गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ से 140 के अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ से जो निकलेंगे, करेंगे इसे 2 से डिवाइड करेंगे 7 बार। अब यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 35 टाइम। यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा आपका? 7 टाइम। 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2, 2, 2, 5 और 7। तो इसके लिख देंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7। यही इसके आंसर है जी। नोट कर लीजिए यहाँ से। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। पहले में पार्ट दे रखे थे, ये सभी पार्ट आपको करने हैं। पहला मैंने कर दिया, अब दूसरे को करते हैं सॉल्व। दूसरा कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो यहाँ से 156 संख्या ले लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से, क्योंकि 6 आ रहा, 6 एक इवन नंबर होता है, जो इवन नंबर है वो इवन नंबर से ही डिवाइड होता है। तो यहाँ से 2 से काटिए, 2 7 जा 14, इधर बचा 2 8 जा 16। और यहाँ से 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 8 आ रहा, 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 39 हो गया, तो 13 से ही डिवाइड होगा, या 3 से कर लीजिए। 3 से
3 से कितने टाइम जाएगा? 13 टाइम। अब 13 एक प्राइम नंबर तो वो 1 टाइम जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो अभाज्य गुणनखंड आए क्या है निकल के? ये अभाज्य गुणनखंड है ये वाले। इसको लिख देंगे हम 156 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर इंटू 13 की पावर 1। यही इसके आंसर थे। यहाँ से नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड वाला चलेगा 38 25। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा मैं। हाँ जी, मैथ में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे मैं सॉल्व ना कराऊं। सिक्वेंसली चलेंगे यहाँ से। सभी स्टूडेंट्स, अब ये मैथ कौन सा है पहले मैथ को सुन लीजिए। वॉइस प्रॉब्लम हो चुकी थी क्या? अब यहाँ से क्या होगा? 140 के अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात कर दिया हमने, 156 के निकाल लिए। अब चलेगा तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरे पार्ट में दे रखा आपका 3825। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यहाँ से। कितने टाइम जाएगा? ये जाएगा 3 टाइम। 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21। इधर कितना बचा? 1 3 पंजे 15। 3 से डिवाइड होगा, 3 से होगा अभी 3 चौक 12, 3 चौक 12। और यहाँ से 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे कितना आ जाएगा? 15। और यहाँ से 3 से ही डिवाइड होगा अभी। 3 से देख लीजिए, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12। नहीं होगा 3 से। कितने टाइम जाएगा बताइए? ये जाएगा आपका 5 टाइम। कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। तो 5 से कर लीजिए, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40। ठीक, अब ये कितने टाइम जाएगा? 5 से ही। 5 से कितने टाइम जाएगा? 17 बार। 17 से कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। इसका मतलब है इसके अभाज्य गुणन क्या आ गए? 3 की पावर, 3 की पावर आ गई आपका 2, और 5 की पावर 2, और 17 कितना आ गया? 70। ये इसके आंसर है। अब निकालेंगे 5005। चौथे पार्ट चलेगा। चौथा पार्ट 5005 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो निकालेंगे 5005 लिख लेंगे पहले। इसको करेंगे सॉल्व। 5005 को कितने टाइम जाएगा? ये 5 टाइम जाएगा। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। इतना हो गया जी ये। अब यहाँ से करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 5 से हो गया, 7 से चला जाएगा, 7 से 7 7 से जाएगा, 7 एकम 7। इधर कितना बचा? 3 हो गया 30। अब यहाँ से 30 हो गया तो 7 चौक 28। कितना बचा? 2 हो गया 21, 7 तिया 21। कितनी बार गया? अब ये कितनी बार जाएगा? 11 बार चला जाएगा। 11 बार, 11 एकम 11। इधर इधर कितना बचा? 3, 11 थी 33। अब कितने बार जाएगा? 13 बार, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए निकल के? अभाज्य गुणनखंड आ गए इसके निकल के 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13। ये इसके आंसर है। यहाँ से ये इसके आंसर थे। अब बचा आपका लास्ट पार्ट, 5वां पार्ट बचा। इसको सॉल्व करते हैं। 5वां पार्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है 7429। 7429। 5वां पार्ट यहाँ को कर रहा हूँ मैं, 7429। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो कितने टाइम जाएगा? देखो, 7429 जाएगा। ये जाएगा आपका 17 टाइम। देख लीजिए, 17, 17 बार, 17 चौका 68। कितना बचा? 17 चौका 68, 74 और 68 कितना बचेगा? 14 में 6 बचा, और उतार लिया 2, 62 हो गया। 17 से करेंगे, 17 51, 17 चौका 17 तिया 51। कितना बचेगा? 1 बचा और 1, 11 बचा, 9 बचा, 119 बचा। 119 17 से कितने बार जाएगा? 17 सत्ते 17 137, 17 सत्ते 119, 437 बार। कितने बार गया? 437।
अब इसे कर लीजिए 19 से जाएगा 19 टाइम। कितने टाइम जाएगा? 19 टाइम। इसे कर लीजिए 19 टाइम। देखो 19 से 1900, 19 एकम 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 तीस 57 जाता हो जाएगा 19 से। अब जाएगा ये कितने टाइम जाएगा? इधर कितना बचा? 5 बचेगा तो 19 30 57। अब ये 23 तो 23 जाएगा 1 से। तो इसके अभाज्य गुणन कितने आ गए? 74। 29 के अभाज्य गुणनखंड आए निकल के 17 19 और 23, 17 19 और 23। यही इसके आंसर है। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में जो पार्ट दे रखे थे 4 5 पार्ट थे। पहला पार्ट में 140 के अभाज्य गुणनखंड जो हमने आपको बता दिए, 156 के, 3825 के, 5005 के और 7429 के अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ से नेक्स्ट चलेगा क्वेश्चन आपका पहली एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा पूर्णांक दे रखे हैं। पहले ये कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तीसरा पार्ट है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404, 96 व 404 के HCF ज्ञात कीजिए। HCF व एलसीएम ज्ञात कीजिए। HCF और एलसीएम निकालना। ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया एमसीक्यूज में 2025 में आया है। एमसीक्यूज में 1 मार्क्स का इसका एलसीएम पूछ रहा था। जो भी था एलसीएम निकालने के लिए आया था। इसमें ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले दी गई संख्या लिखेंगे, गिवन नंबर। क्या नंबर दे रखे हैं जी इसमें? नंबर दे रखे 96 और 4404। सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे? HCF निकालने पहले इसके फैक्टर करेंगे। 96 के फैक्टर निकाल दीजिए। 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 से 2 4 जा 8, 2 8 10 16। 2 से कर लीजिए कितने टाइम जाएगा? 24 बार। 2 से कर लीजिए 12 बार। 2 से कर लीजिए 6 बार। 2 से कर लीजिए 3 बार। 3 से कर लीजिए 1 बार। इसके फैक्टर इसके अभाज्य गुणन क्या है? 96 के यह निकल के 2 इंटू, इसको डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और गुणा 3 की पावर 1। अब निकालेंगे संख्या, निकालेंगे 404 के। 404 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से डिवाइड कर लो। 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4। 2 से करेंगे 2 1 जा 2 0, 2 2 1 जा 2। और यहाँ से 101 आ गया। 101 कितने से जाएगा? 101 देखो, अब 101 आ गया। अब 101 में क्या है? 101 अभाज्य संख्या था। इसके जो फैक्टर आए निकल के 404 के, यह है 2 की पावर 2 और गुणा 101। इसमें क्या निकालेंगे? सबसे पहले HCF निकालेंगे। तो यहाँ से HCF कैसे निकालते हैं? HCF का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, कॉमन फैक्टर, उनमें जो न्यूनतम पावर वाला फैक्टर होता है, प्राइम नंबर, उसको लिख देते हैं। और यहाँ से देखेंगे सबसे कम, जैसे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 है, तो सबसे कम किस में आ रहा है? सबसे कम, तो सबसे कम पावर आ रही है 2 की पावर 2 में, और कॉमन होनी चाहिए। तो 2 की पावर 2 का मतलब है 4। तो इन दोनों में ये क्या कॉमन है? नहीं है। तो 4 इसका क्या आ गया? 4 आ गया इसका HCF। 4 क्या आ गया? HCF। अब निकालेंगे यहाँ से LCM। LCM निकालने के लिए क्या होगा? जो कॉमन आया हुआ, जो बड़ी से बड़ी पावर होती है किसी भी अभाज्य संख्या की, सबसे बड़ी घात वाले पार्ट को लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और कितना लिख गया यहाँ? ये 2 की पावर 5, ये 2 भी इसमें आ गया। अब लिख देंगे यहाँ 3 और लिख देंगे 101। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 दूनी
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 ये हो गया। जो हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 तिया क्या आ जाएगा 96। 96 की मल्टीप्लाई कर देंगे 101 में 101 में तो 96 एकम 96 96 जी 96 एकम 96 96 जीरो जीरो फिर 96 एकम 96 कितना आ गया 96 96 आंसर। ये वाला आंसर आगे दोनों ये HCF हो गया, ये एल्शियम हो गया आपका और ये HCF होगा। नोट कर लीजिए यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब जो आपका चलेगा आप नेक्स्ट 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ से पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एल्शियम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एल्शियम व HCF के। तो आपका थर्ड क्वेश्चन चलेगा यहाँ से पूर्णांक के युग्म दे रखे हैं। पूर्णांकों के युग्मों के HCF और एल्शियम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के एल्शियम व HCF ज्ञात कीजिए और यह जांच कर दीजिए। क्या जांच है जी इसमें ये जांच है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके HCF और गुणा एलसीएम के बराबर है। ये हमें चेक करना है। इसमें कितने पार्ट दे रखे हैं, इसमें भी दे रखे हैं आपके थर्ड पार्ट। तो पहले पार्ट को कर रहा हूं मैं, ये दे रखा है 26 और 91 पहला पार्ट दे रखा है। दूसरा पार्ट दे रखा है आपका 510 और 92। थर्ड पार्ट दे रखा है 336 और 54 ये दे रखा है। तो पहले पार्ट को करता हूं मैं पहले सॉल्व। फर्स्ट पार्ट में ये नंबर दे रखा है। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो। तो 26 के फैक्टर करेंगे, कितना होगा 26 का होगा 2 गुणा 13। 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 13। 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 7 गुणा 13, 13 सत्ता 91। अब यहाँ से HCF निकाल दीजिए। HCF निकलेगा जो कॉमन डिजिट होती है। तो 13 आ गया HCF, पहला आंसर आ गया यहाँ से। अब निकालेंगे यहाँ से एलसीएम निकालने के लिए जो 13 है उसी को ऐसे रख लेते हैं, जो कॉमन है उसको 1 टाइम जो बची हुई संख्या उसकी गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से 13 सत्ते 91 की गुणा 2 में कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 नाम 18, 182। एलसीएम कितना आ जाएगा 182। ये तो निकल गया एलसीएम और ये निकल गया आपका HCF और एलसीएम आ गया। ये दो आंसर पूछ रहा था पहले तो एलसीएम और HCF। अब यहाँ से संबंध, ये जो संबंध दे रखा है ये फॉर्मूला होता है अपने आप में। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF और एलसीएम के बराबर होता है। ये हमें जांच करनी है कि ये जो फॉर्मूला दे रखा है ये इन दो संख्याओं के लिए सत्य है, ये हमें जांच करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से जांच लिखेंगे, जांच के लिए बोलेंगे दो संख्या दे रखी है, पहले दो संख्याओं का पहले गुणनखंड निकालेंगे। दो संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे। तो दो संख्या कौन सी है 91 है और 26 है। इनका गुणनखंड करो। 26 एकम 26 का 6 हासिल लगा 2, 26 निम्मा 9 छक्का 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, कितना आ गया 234। तो 234 आ गया जी, 234 और कैरी कितना था 2, इसको कर लेंगे 632। आ गया आपका 2 3 और ये आपका 6, 236।
2300 कितना आ गया, 2366। अब यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल निकल गया। और इनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल और निकाल लो। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, एचसीएफ और गुणा एलसीएम का प्रोडक्ट और निकाल दीजिए। एचसीएफ ये रहा और एलसीएम ये रहा। 182 की गुणा कर दीजिए 13 में, क्या देखते हैं 2366 आता है। यहाँ से निकालेंगे 13 दूनी 26 का 6 यहाँ से लगा 1, 13 104, 13 7 91। देखो 182 और गुणा 13, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 गुणा कर दीजिए। 3 अट्ठे 24, 3 और 4 3 2 2 8 और 1 1 6 6 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 1 और 1 2, तो 2266 आ रहा है। इसकी मल्टीप्लाई करो दोबारा 91 की 26 में, 6 1 6 एकम 6, 6 निम्मा 54, 2 एकम 2, 2 नियम 18, 6 बना 6 बना 8 5 13 का 3, 1 और 1 2, 2366 आ रहा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 182 की 13 में, 13 तो आ रहा है एलसीएफ और एलसीएम आ गया इतना। मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 8 दिया 24, 3 एकम 3, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1, 6 बचो 6 बचो 8 और 3 11, 11 का 1 और 1 और 1 2। गलत क्यों आ रहा है यहाँ से। तेरह आ गया, यहाँ से 13 निकल आया कॉमन और 2 आ गया, 2 बचा और 7 आ गया, 13 7 91। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करिए हमने 13 दूनी 26, 13 दूनी 13 7 91, 91 दूनी 2 एकम 2, 2 नियम 18, 182 ठीक तो आ रहा है। यहाँ से मल्टीप्लाई क्यों गलत आएंगे। तो इसका आंसर देखते हैं, डज नॉट इक्वल आ रहा क्या, के पॉइंट ये है 1.1 का तीसरा। एलसीएम आ रहा है 182 और एचसीएफ आ रहा है आपका 13, सही आ रहा है आंसर तो ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई देखते हैं। 13 दूनी 26, 13 अट्ठा हो गया 104 और 2 कैरी 6 0 1, 6 आ गया 10, 13 कम 13, 3 आ गया और 1 और 1 2, 366 आ रहा। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर सेम आ रही है। यहाँ पर हमने क्या देखा, ये वाला जो रिलेशन था वो क्या है, सेम है। क्या है वो, सेम। हमने चेक कर लिया दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब यहाँ से देखेंगे आपका नेक्स्ट इस वाले पार्ट को देखेंगे, ये इस वाले पार्ट को करेंगे हम। ये वाला हो गया, सेकंड पार्ट को देखें यहाँ से। इसमें सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे, 92 के फैक्टर निकालो। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 92 के 2 से कर लीजिए, निकाल लीजिए इसको। 92 के जल्दी से 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, यहाँ से कर लीजिए आप। 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 से कितने टाइम है, 23 से 1 टाइम। अब इसके फैक्टर क्या है, निकल गया 2 गुणा 2 गुणा 23, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 23। अब निकालेंगे 510 के, 510 के, तो 510 के फैक्टर निकालेंगे यहाँ से, ये निकलेगा 510। निकाल दीजिए यहाँ से 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और कितना हो गया
2 जा 4, यहाँ से 2 जा 4, 2 दूनी 4, एक बचा, हो गया 11, 2 पंजे 10, एक बचा, 2 पंजे 10। और यहाँ से कर लेंगे 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से 5 10 और तो 12, 3 से कट जाएगा अभी तो 3 से काटेंगे, 3 से 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। यहाँ से कटेंगे आप कितने से कटेंगे, 5 से काट लीजिए, 5 से 5 एकम 5, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35। यहाँ से 17 से 1 टाइम इसके फैक्टर आए निकल के 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब इनमें निकालेंगे पहले HCF। HCF कैसे निकलेगा, जो कॉमन कॉमन है तो सबसे छोटी घात क्या आ रही है ये, तो 2 लिख लीजिए, 2 आ गया कॉमन, केवल 2 ही आया इसका आंसर। HCF कितना आया 2। अब यहाँ से देखेंगे LCM। LCM में सबकी मल्टीप्लाई कर दो, सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 2, और जो बची हुई संख्या 3 बच रहा, और कितना बच रहा आपका 3 बच रहा और 5 बच रहा, यहाँ से 17 बच रहा और 23, सबकी मल्टीप्लाई कर दो जितना भी है। यहाँ से करेंगे 2 की पावर 4, और यहाँ से 3 पंजे 15, और गुणा 17 की 23 में, 17 3 51, 1 5, 17 दूनी 34, 34, और यहाँ कितना बचागा 39, ये आ गया 391। 15 की कर लेंगे 60 आ गया 391। 6 की कर लीजिए, 6 की कर लीजिए, 6 निम्मा 54, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 9 9 छिक्का 54 का 4 5, अब 6 से 6 थी 18, 18 और 5 23, ये आ गया, इतनी वैल्यू आई निकल के यहाँ से। अब यहाँ से देखेंगे, ये तो एलसीएम आ गया, ये एलसीएम आ गया हमारा, और ये HCF आ गया। क्या आ गया HCF। अब मुझे क्या निकालना है, ये रिलेशन और प्रूफ करना है। तो रिलेशन प्रूफ करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले HCF और एलसीएम निकालूंगा। ये वाला नोट हो गया सभी का, इसको नोट कर लीजिए यहाँ से जल्दी से। और यहाँ से क्या होगा, मैं इसको इधर करता हूँ। इसको इधर देखिए यहाँ से। अब इसमें क्या कह रहा है, इसका दो संख्याओं को गुणनफल निकालेंगे पहले। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं को गुणनफल निकालेंगे। दो संख्या दे रखी है 510 और गुणा 92, ठीक है। इनकी गुणा कर दीजिए, कितना आएगा। फिर इनका निकालेंगे LCF और गुणा LCM। HCF और LCM देखो, HCF कितना दे रखा 2 और LCM दे रखा 23 4 6 0। इसकी गुणा करेंगे 2 0 0, 2 6 दूनी 12, 2 छिक्का 12, 1 2 चौका 8 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये हो गया 46 960। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया केवल, 51 की कर लो, 51 दूनी 2 एकम 2, देखो इधर कर रहा हूँ मैं 951 की 92 में मल्टीप्लाई, 1 2 और 9 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 0 हासिल है, 9 पंजे 45 और 1 46, 2 बचा, 9 बचा, 6 बचा और 4 बचा, तो 96 46 92, यहाँ लिख देंगे 46 और 92। तो 46 46 92 क्यों आएगा, 1 दूनी 2, 2 1 निम्मा 9, 5 एकम 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 9 45 और 1 46, 46 7 तो रहा है 90 46, 6 दूनी 12 का 2 आता है, सही तो है। ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब है इस इन वैल्यू के लिए क्या है, हमने जांच किया, दोनों वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू इक्वल है। ये वाला रिलेशन इज चेक्ड, ये चेक हो गया आपका। अब इसमें एक पार्ट बचा, ये वाला। इस वाले पार्ट को आप मुझे कमेंट बॉक्स, जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप इसका आंसर मुझे लिख के देंगे, कितना HCF आया और कितना LCM आया, ठीक। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूँ, आपको करना होगा 336 और 54 का LCM और HCF मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। अब चलेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ।
फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंड खंडन विधि से एचसीएफ व एलसीएम निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। इसमें पहला पार्ट दे रखा 12, 15 और 21, 15 और 21। इसमें दूसरा पार्ट है 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। तीसरा पार्ट है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। सॉल्व करेंगे पहला पार्ट सॉल्व करेंगे 12, 15 व 21। इसका क्या निकालना, पहले एचसीएफ। तो गुणनखंड करेंगे पहले 12 के गुणनखंड होंगे 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 के गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3। 15 के करेंगे 3 गुणा 5, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। और करेंगे 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7, तो 3 की पावर 1 और 7। अब निकालेंगे यहाँ से एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का ये होता है किसी भी संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं निकलकर, उसमें सबसे छोटी घात देखते हैं अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंडों में सबसे कम घात, तो सबसे कम घात 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। और कॉमन होनी चाहिए, उभयनिष्ठ कॉमन होनी चाहिए यहाँ से। तो 3 की सब में 3 की पावर 1 कॉमन आ रहा, तो एचसीएफ क्या हो गया, और कोई भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ आ गया आपका 3 निकल कर, एचसीएफ आ गया 3 निकल कर, जिसे बोलते हैं मैस है। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, एलसीएम निकालने का जो कॉमन है 1 टाइम उसको लिख लीजिए 3 की पावर 1। जो संख्या बची हुई है, जैसे 3 की पावर 2 बचा हुआ है, ये बची हुई संख्या 5 की पावर 1 और 7, सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 2 जा 4, 4 3 5 और 7, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 चौक 20 और गुणा 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 420। एलसीएम कितना आ गया, 420। एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420। अब चलेंगे दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट क्या कह रहा, 17, 23 व 29, इनका निकालना है एचसीएफ। 17 का एलसीएम 1 गुणा 17, इनका क्या आ गया 1 गुणा 1 1 ही आएगा इनका, तो सबका 1 1 टाइम जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से देखेंगे 23 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा 23, और यहाँ से 29 के अभाज्य गुणनखंड का क्या आएंगे 1 गुणा 29। अब यहाँ से क्या होगा, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ में 1 कॉमन आ रहा है, तो इसका 1 आ गया आंसर। कितना आ गया, 1 एचसीएफ आ गया निकल के। कितना आ गया, 1 एचसीएफ। और एलसीएम निकालें। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो संख्या कॉमन है उसको लिख लो, और जो बची हुई संख्या 17 बच रही है, 23 बच रही है, और आपका 29 बच रही है, 29 बच रही है। ठीक है। अब इनकी गुणा कर दीजिए। 17 की 23 में 17 3 51 का 1 हाथ लगा 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 हो गया आपका 39। कितना हो गया 39, और गुणा 29, और 29 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 391 में 29 की। 9 कम 9, 9 में 81, 8 हाथ लगा 8, 9 की 27, 27 और 8 35, 2 की 2 एकम 2, 2 ने 18, 1 2 3 6 और 1 7, 9 बचा, इधर 3 हो गया, 8 5 13 3, 8 से 7 3 10 और 1 11। कितना हुआ 11,339, 11,339। यही इसका एलसीएम है। एलसीएम ये आ गया निकल के, और एचसीएम ये आ गया। नोट कर लीजिए, एलसीएम ये रहा और एचसीएफ आपका ये रहा। दोनों आंसर आ गए। इस वाले क्वेश्चन को आपको मैं छोड़ रहा हूँ, ये वाला आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। एचसीएफ
और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, इसको मुझे आपको इसे क्या करना, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, क्या एचसीएफ आया और क्या एलसीएम आया। ठीक है जी, ठीक। अब यहाँ से आज की वीडियो में मैं इतना ही करा रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें इसको मैं बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा चैप्टर को। अब जो केवल 3 क्लास में, ये दूसरी क्लास है, अब जो तीसरी क्लास होगी, तीसरी क्लास में मैं सभी पहले चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला चैप्टर जो था आपका रियल नंबर, सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे यहाँ से। अब ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें एक टाइप और बचा है। कौन सा टॉपिक बचा है? ये वाले टॉपिक्स बचे क्या, सिद्ध कीजिए कि √2 √3 एक है परिमेय संख्या है, या 1/√7 ऐसी जो संख्याएं हैं, या 3 माइनस के √7 ऐसी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इनको सिद्ध करवाऊंगा कल की वीडियो में, जो थर्ड क्लास चलेगी आपकी। सेकेंड क्लास में मैंने इतना ही कराया है, केवल एलसीएम और एचसीएफ सिखाए हैं आपको। और जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं। 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं उनको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में ही, जल्दी से निपटा दूंगा। ठीक। अब इस वीडियो को आपको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो हो मेरी थर्ड क्लास आए वो आप तक टाइम से पहुंच जाए। धन्यवाद।